आज के इस रिपोर्ट को देख लिए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या अडानी समूह में पैसा लगाकर एलआईसी और एसबीआई बर्बाद हो जाएगा? अडानी ग्रुप के दिन इन दिनों बेहतर नहीं चल रहे हैं। लगातार ही अडानी पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से अडानी का शेयर लगातार ही गिर रहा है। आप सभी अडानी ग्रुप से जुड़े कई खबरें विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन आज का हमारा विश्लेषण उन सभी चैनलों से बिल्कुल अलग है। आप इन दिनों कई चैनलों पर लगातार ही अडानी ग्रुप से जुड़े खबरें देख रहे हैं, लेकिन अक्सर ही आम लोगों को शेयर मार्केट से जुड़े खबरें समझ में नहीं आती है। किसी कंपनी के शेयर गिरे या बढ़े, भला इससे आम लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है? आज इस रिपोर्ट में शेयर मार्केट क्या है और अडानी ग्रुप के शेयर गिरने पर देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो सब हम आपको बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट की स्थापना साल 1875 में की गई थी। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां बहुत सी कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मार्केट के मुताबिक कई चीजों में फेरबदल और उतार चढ़ाव के चलते शेयर्स के प्राइस भी घटते और बढ़ते हैं, जिसके चलते यहाँ कुछ लोग या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं या अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, जिसके कारण उस कंपनी की ग्रोथ और उसका मुनाफा आपका मुनाफा होता है। अब आते हैं अडानी ग्रुप पर। अडानी समूह पर क्या है आरोप? अडानी ग्रुप पर आरोप है कि कंपनी ने शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत अधिक कर्ज है, जिसके कारण उनकी कंपनियों पर संदेह की स्थिति है। आरोप ये भी है कि अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और शेयरों की कीमतों को मैनिपुलेट किया है। ये रिसर्च अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम से छापी गई है। शेयर की कीमतों को किस प्रकार मैनिपुलेट किया जाता है, इसे आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पर काम करता है। अगर किसी शेयर का डिमांड अधिक रहता है लेकिन उसका सप्लाई कम रहता है, तो उस परिस्थिति में उस कंपनी का शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि 1 किलो प्याज की कीमत महज 20 रुपए है, लेकिन अचानक ही मार्केट में प्याज का डिमांड बढ़ जाता है, फिर कीमतें अचानक ही बढ़ जाएगी। उसी तरह अडानी ग्रुप ने भी अपने शेयर कीमत बढ़ाए। आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया? अडानी ग्रुप ने शेल कंपनी के जरिए टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनियां बढ़ाई और बाद में इन्हीं कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे, ताकि स्टॉक मार्केट में इनकी डिमांड और इनकी कीमतें दोनों बढ़ाई जा सके। आप पूछेंगे कि टैक्स हेवन देश किसे कहते हैं? इसका जवाब है, टैक्स हेवन उन देशों को कहते हैं जहां अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम टैक्स लगता है या फिर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है। ऐसे देशों में टैक्स के अलावा भी बहुत सी गतिविधियां चलती है। ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते, ना ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। ऐसे तो ये देश टैक्स हेवन होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो टैक्स चोरी करके पैसे इन देशों में जमा कर देते हैं। आपको बताते चले कि अडानी समूह पर बस आरोप है, इसकी सच्चाई का पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, बल्कि अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के दावे हैं ये। अब क्या अडानी समूह में पैसा लगाकर एलआईसी और एसबीआई बर्बाद हो जाएगा? इसकी सच्चाई भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिडनबर्ग रिसर्च पर अडानी समूह का क्या जवाब है, तो वो आपको बताते हैं। अडानी समूह ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट निहित उद्देश्यों से जारी की गई है और इसमें निराधार भ्रम फैलाया गया है। अपने जवाब में अडानी समूह ने कहा है कि ये रिपोर्ट उसके शेयर धारकों और सार्वजनिक निवेश की लागत पर मुनाफा कमाने के लिए तैयार की गई है और ये पूरी तरह से अस्पष्ट है। अब हम आते हैं उस मुद्दा पर जो कि देश के सभी विपक्षी पार्टी लगातार ही उठा रहे हैं कि एलआईसी और एसबीआई बर्बाद हो जाएगा। इस पर आज के इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको साफ शब्दों में बता दें कि एलआईसी और एसबीआई आपके पैसे लगे हैं तो वो पैसे बिल्कुल सुरक्षित है। किसी प्रकार भ्रम और झूठ से बचिए। वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं कहना चाहती हूं कि एसबीआई और एलआईसी ने दोनों ने विस्तार के साथ बयान जारी किया है।
दोनों के ही चेयरमैन और सीएमडी ने विस्तार से बताया है कि वे अडानी समूह में ओवर एक्सपोज्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी उनका अडानी समूह में एक्सपोजर है वे मुनाफे पर बैठे हैं और वैल्यूएशन के गिरने के बाद भी वे मुनाफे में हैं। इससे आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि आपके पैसे सुरक्षित हैं। आपको बताते चले एसबीआई और एलआईसी ने अपने कुल नेट वर्थ महज 1% ही निवेश किया है और वो रकम भी मुनाफे में है। ब्यूरो रिपोर्ट शशिकांत कुमार।